आपका स्वागत है स्टोरी यूनिवर्स में। कहानी पुस्तकें जो अमर हैं के लेखक हैं मनोज दास, जिनका हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बालक राम नागर के अनुवाद ने इस कहानी को नए आयाम दिए हैं। मनोज दास एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, जिन्होंने भारतीय संस्कृति और इतिहास को अपनी लेखनी से जीवंत किया है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा सम्राट जिसने पढ़ाई लिखाई से इतनी नफरत की कि उसने सभी पुस्तकों को नष्ट करने का आदेश दे दिया। क्यों वह सम्राट सी हियांगती अपनी प्रजा से पुस्तकों के प्रति इतनी नाराजगी रखता था? क्या उसका शासन प्रजा के ज्ञान को दबाने की कोशिश थी या उसमें कुछ और छिपा था? और जब पुस्तकें नष्ट कर दी गईं, तो कैसे वे फिर से प्रकट हो गईं? नालंदा विश्वविद्यालय की वो रात याद कीजिए जब सपनों में भैंसें बंधी हुई नजर आईं और हकीकत में विशाल पुस्तकालय को जला दिया गया। या फिर सिकंदरिया के पुस्तकालय का वो दर्दनाक अंत, जिसे धर्म के नाम पर जलाकर राख कर दिया गया। लेकिन इन सभी विध्वंस के बावजूद ज्ञान और विद्या कैसे अपने आप को जीवित रख पाए? क्या सच में पुस्तकों को नष्ट किया जा सकता है, या वे हमारे दिलों और दिमागों में हमेशा के लिए बसी रहती हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। कोई 2000 वर्ष हुए सी हियांगती नाम का एक चीनी सम्राट था। उसे अपनी प्रजा से एक अजीब नाराजगी थी कि लोग इतना पढ़ते क्यों हैं, और जो लोग किताबें पढ़ नहीं सकते वे उन्हें सुनते क्यों हैं। उसको विश्वास नहीं था कि अब तक जो पुस्तकें लिखी गई हैं, वे चाहे इतिहास की हों या दर्शन शास्त्र की या फिर कथा कहानियों की, उनमें उसका और उसके पूर्वजों का ही गुणगान किया गया है। कौन जाने ऐसे लेखक भी हों जिन्होंने सम्राट को बुरा भला कहने की हिम्मत की हो। सी हियांगती का कहना था कि प्रजा को पढ़ने और उन बातों से क्या मतलब। उसे तो चाहिए कि कसकर मेहनत करे, चुपचाप राजा की आज्ञाओं का पालन करती जाए और कर चुकाती रहे। शांति तो बस ऐसे ही बनी रह सकती है। फिर क्या था, उसने आदेश दिया कि सब पुस्तकें नष्ट कर दी जाएं। उन दिनों पुस्तकें ऐसी नहीं थीं जैसी आज होती हैं। तब छापे खाने तो थे नहीं, लकड़ी के टुकड़ों पर अक्षर खुदे रहते थे। ये ही पुस्तकें थीं। उन्हें छिपाकर रखना भी तो आसान नहीं था। सम्राट के आदमियों ने राज्य का चप्पा चप्पा छान मारा। नगर नगर और गांव गांव घूमकर जो पुस्तक हाथ लगी उसकी होली जला दी। यह बात तब की है जब चीन की बड़ी दीवार का निर्माण हो रहा था। ढेर सारी पुस्तकें जो कि बद्धे बद्धे लट्ठों के रूप में थी, पत्थरों की जगह दीवार में चिन दी गईं। अगर किसी विद्वान ने अपनी पुस्तकें देने से इनकार किया तो उसे किताबों सहित बड़ी दीवार में दफना दिया गया। ऐसा था पढ़ने वालों पर राजा का क्रोध। कई वर्ष बीत गए, सम्राट की मृत्यु हो गई। उसके मरने के कुछ वर्ष बाद ही लगभग सभी पुस्तकें जिनके बारे में सोचा जाता था कि नष्ट हो गई हैं, फिर से नए चमकदार लकड़ी के वुमफदों के रूप में प्रकट हो गईं। इन पुस्तकों में महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस की रचनाएं भी थीं, जिन्हें दुनिया भर के लोग आज भी पढ़ते हैं। किताबों को इस प्रकार नष्ट करने का यह एकमात्र उदाहरण नहीं है। 6ठी शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय उन्नति के शिखर पर था। उन दिनों प्रसिद्ध विद्वान एवं चीनी यात्री ह्वेन त्सांग वहां अध्ययन करता था। एक रात सपने में उसने देखा कि विश्वविद्यालय का सुंदर भवन कहीं गायब हो गया है और वहां शिक्षकों और विद्यार्थियों के स्थान पर भैंसें बंधी हुई हैं। यह सपना लगभग सच ही हो गया जब आक्रमणकारियों ने विश्वविद्यालय के विशाल पुस्तकालय के 3 विभागों को जलाकर राख कर दिया। एक समय था जब प्राचीन नगर सिकंदरिया में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय था। इसमें अनेक देशों से जमा पांडुलिपियां थीं। अनेक देशों से सैकड़ों लोग, जिनमें भारतीय भी थे, अध्ययन करने वहां जाते थे। यह अनमोल पुस्तकालय 7वीं शताब्दी में
जानबूझकर जला दिया गया। इसे नष्ट करने वाले आक्रमणकारी की दलील यह थी कि अगर इन अनगिनत ग्रंथों में वह नहीं लिखा है जो उसके धर्म की पवित्र पुस्तक में लिखा है तो उन्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, और अगर ये पुस्तकें वही कहती हैं जो उसके पवित्र ग्रंथ ने पहले ही कह रखा है तो उन पुस्तकों को रखने का कोई लाभ नहीं। इस प्रकार कई बार विद्या और ज्ञान के शत्रुओं ने पुस्तकों को नष्ट किया, किंतु वही किताबें जिनके बारे में सोचा जाता था कि वे हमेशा के लिए बर्बाद कर दी गई हैं, फिर से अपने पुराने या नए रूपों में प्रकट होती रहीं। ठीक भी है, पुस्तकें मनुष्य की चतुराई, अनुभव, ज्ञान, भावना, कल्पना और दूरदर्शिता इन सब से मिलकर बनती हैं। यही कारण है कि पुस्तकें नष्ट कर देने से मनुष्य में ये गुण समाप्त नहीं हो जाते। दूसरी शताब्दी में डेनिश पादरी बेन जोसेफ अकीबा को उसकी पांडित्यपूर्ण पुस्तक के साथ जला दिया गया था। उसके अंतिम शब्द याद रखने योग्य हैं, कागज ही जलता है, शब्द तो उड़ जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पुस्तकें प्राणों से भी प्यारी होती हैं। अपनी मनपसंद पुस्तकों के लिए वे बद्धे से बद्धा खतरा झेल सकते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो अपनी प्रिय पुस्तक के खो जाने पर परेशान नहीं होते, क्योंकि समूची पुस्तक उन्हें जबानी याद होती है। पुराने जमाने में लिखे हुए को कंठस्थ कर लेने का लोगों का अनोखा ढंग था। यूनानी महाकवि होमर, जिसका काल ईसा से 900 वर्ष पूर्व है, के महाकाव्य इलियड तथा ओडिसी पेशेवर गाने वालों की पीढ़ी दर पीढ़ी को कंठस्थ थे। इन दोनों महाकाव्यों में कुल मिलाकर 28,000 पंक्तियां हैं। कुछ चारण तो इससे चौगुना याद कर सकते थे। भारत में सदा से कई भाषाएं बोली जाती रही हैं, किंतु पुराने जमाने में संस्कृत का प्रयोग सारे भारत में होता था। भारत के कोने कोने से कवियों और विद्वानों ने संस्कृत के जरिए ही भारतीय साहित्य का भंडार भरा। प्राचीन भारत का दर्शन तथा विज्ञान दूर दूर तक फैला। हिमालय पर्वत और गहरे गहरे सागरों को पार करके भारत की कहानियों का भंडार, कथा सरित सागर, पंचतंत्र और जातक दूर दूर देशों तक पहुंचा। यह भी सब जानते हैं कि बाइबिल के अनेक दृष्टांतों, यूनानवासी ईस के किस्सों, जर्मनी के ग्रिम बंधुओं और डेनमार्क के हैंस एंडरसन की कथाओं के मूल भारत में ही है। साहित्य की दृष्टि से भारत का अतीत महान है, इसमें शक नहीं। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।